TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। ए अध्याय के शीर्षक है जानतानी का है दुश्मन द्वारा विरोध तथा नेहमिया के प्रत्युत्तर। एगो औरी नेहमिया के निर्देशन में यरूशलेम के शहरपनाह के मरम्मत हो रहा बा। दूसरा ओर दुश्मन सब उनकर विरोध कर रहल बाड़े। दुश्मन सब देखले कि इहे हथियार कार्य रोके और इस्राएली सब के प्रोत्साहन करे में सफल ना भइले तो ऊ दूसर हथियार अब इस्तेमाल करी हैं। मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नेहमिया की किताब 4 अध्याय 1 से 4 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बा निरवा खातिर। जब समलत हमरा विषय में सुनले कि ओहनी लोग के शहरपनाह के पुनर्निर्माण कर रहल बाड़े तो ऊ आग बबूला हो उठले और यहूदी सब के ठट्ठा मजाक में उड़ावे लगले। वो अपना भाई सब के और सामरिया के धनवान लोग यानी कि धनिष्ठ लोग के सामने कहले, ई कमजोरी यहूदी सब का कह रहल बाने? का ओहनी लोग के ओहनी लोग अपना आप ही बना ली हैं? का ओहनी लोग बलिदान चढ़ा पाई हैं? का ओहनी लोग एक ही दिन में काम पूरा कर ली है? का ओहनी लोग माटी के ढेर के जरल पत्थर के भी फिर नया बना दी है? ओकरा नजदीक ही अम्मोनी तो बियाह रहन। ऊ कहले, जौन कुछ ओहनी लोग बना रहल बाने, यदि कोनो सियाह भी ओकरा पर चढ़े तो ओह शहरपनाह के तूर डाली। प्रिय मित्र, ए खाली औरी ए पद के पढ़ जाओ। यदि कोनो सियार भी ओकरा पर चढ़ी तो ओह शहरपनाह के तूर डाली। प्रिय मित्र, जब समलत और तोबिया के पहला हथियार असफल हो गई तो ऊ एह ढंग के प्रयोग करे शुरू कर दिले। अब यहाँ ध्यान देवे वाली बात ई बाकी नेहमिया अपना दुश्मन सब के कौना तरी जवाब देता है। सुनी यही अध्याय के 4 और 5 पद में, हे हमार परमेश्वरी हवा, सुन हमार कैसे तिरस्कार हो रहल बा। उनकर द्वार कोइल गोइल अपमान ओकर कपारे लौटा द और ओकरा के गुलामी में लुटवा द। ओहनी के अधर्म क्षमा मत कर, ओहनी के पाप तोहरा सामने से मिटावल जाए, काहे कि ओहनी लोग के शहरपनाह बनावे वालन के निरुत्साहित कैले बाड़न। प्रिय मित्र, नेहमिया ऐसन दशा में यहोवा परमेश्वर से दुआ प्रार्थना कर रहल बाड़े। उनकर प्रार्थना बनावटी ना हो, एकदम हृदय से निकलल बात है। प्रिय मित्र, ये लोग परमेश्वर और परमेश्वर के लोगन के दुश्मन रहन। ओहनी लोग यहूदी सब के भी दुश्मन रहन।
नहमिया की प्रार्थना व्यवस्था के अंतर्गत बा। व्यवस्था के अंतर्गत एक ही यहूदी परमेश्वर से न्याय के प्रार्थना कर सकत रहन। ई उनकर अधिकार रहे। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह ये सब व्यवहार के सीधा पलट देले बने। एगो विश्वासी के पलटा लेबे खातिर दुआ प्रार्थना नहीं के करे के। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 32 पद ए तरी से बता रहा बा। एक दूसरा के प्रति दयालु और करुणामय बना और परमेश्वर मसीह में जैसे तोहार अपराध क्षमा कोल गुल बा, ओसने तुहू भी एक दूसरा के अपराध क्षमा कर। यही लगले रोमियो 12 अध्याय के 19 पद के पढ़ लिया जाओ। ए तरी से लिखल बा, सुनी, प्रिय, अपन बदला कबहुओ मत लिह, पर परमेश्वर के कोप के जगह दा। काहे कि लिखल बा, प्रभु कहलन कि बदला लिहल हमार काम ह, बदला हम लेब। पर यदि तोहार दुश्मन भूखा होखे तो ओकरा के खाना खियाव, और यदि पियासल होखे तो ओकरा के पानी पियाव। काहे कि ऐसन कैला से तू ओकरा कपार पर आग के अंगारा के ढेर लगा रहल बड़ा। प्रिय मित्र, ई एगो निश्चित बात बा। हमनी के काम ना ह बदला लिहल, परमेश्वर के काम ह। प्रिय मित्र, अगर केहू साथ या केहू के साथ बदला लेवे के काम या व्यवहार करतानी जा तो एकर अर्थ कि हमनी के विश्वास के चाल न खींचा चल रहल, पर कुछ पक्का तथा निश्चित कार्य बा जना के हमनी के अपने से करे के बा। जैसे कुरिन्थियों के मंडली से प्रेरित पौलुस कहताने कि ऊ ओह बात के खंडन करे और इस सदस्य सबके साथ व्यवहार करे जौन की अनुचित बा। तीमुथियुस से प्रेरित कह रहल बाड़े, समय और असमय तैयार रह और वचन के प्रचार कर, धीरज तथा धर्म के साथ सिखावल तथा शिक्षा देत डांट और समझावा। प्रिय मित्र, ये तरी हमनी के सीखने हाजा कि परमेश्वर के लोग के जिंदगी के मात्र दुआ प्रार्थना के जिंदगी ना ह, वरन ई व्यवहारिक जिंदगी ह। ई एगो संग्राम ह। ऐसे यहाँ यहूदी लोग इहे कर रहल बाड़े। मित्र, तो एकरा बारे में और जाने सुने समझे खातिर यही अध्याय के 6 पद से 14 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। और हमनी के शहरपनाह के बनौली जा, और सब शहरपनाह आधा ऊंचाई तक बन गइल, काहे कि लोग पूरा लगन से काम कैले रहन। तब ऐसन भइल कि जब समलत तो बिया और बिया सब अमोनी और मसदोदिया सुनले कि यरूशलेम के शहरपनाह के मरम्मत होत जात बा और ओकरा में से नाका भी बंद होके लागल बा, त ऊ बहुते खिसिया गोइले लोग। तब ओहनी लोग के सब मिल के यरूशलेम से लड़े और कार्य में बाधा डाले के जाल रचलन सा। पर हम अपना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कइनी और होने के कारण रात दिन पहरा लगा देहनी। और यहूदा में ई कहे जाए लागल, बोझ उठावे वालन के शक्ति छीण होत जारत रहल बा। फिर भी अब तक माटी बहुते पड़ल बा और हम शहरपनाह के पुनर्निर्माण
करे में बानी। और हमार दुश्मन सब कहले, जब तक हम उनका बीच जाके और ओकरा के घात के उनकर काम बंद ना कर दी, तब तक उनका ना तो कुछ मालूम होई और ना ही कुछ दिखाई दी। और ऐसन भइल कि उनका आस पास रहे वाला यहूदी सब हमरा किने आके हमरा से 10 हाली कहले, तू जहाँ भी मुड़ चारों ओर से हमारा विरोध चढ़ जाई हैं। तब हम शहर पनाह के सबसे निचला स्थान में पीछे अर्थात खुला स्थान में लोगन के तलवार और बर्ची सब और तीर धनुष दे के घराना घराना के अनुसार ठहरा दिले। जब हम उनका भय के देखनी, तब हम उठनी और रईस सबके और अधिकारी सबके तथा अन्य लोगन के बोलनी, ओकरा से मत डरा। प्रभु जौन की महान और भय जोग हमें उनकरे के याद करा और अपना भाई सब और बेटा बेटी औरत सब और अपना घरन के खातिर लड़ा। प्रिय मित्र, ऐसन समय में सजग रहे के जरूरत बा, काहे कि शैतान रउआ के भीतरी से चोट पहुंचा सकता। परमेश्वर के लोग के विरुद्ध शैतान के सबसे शक्तिशाली हथियार है निरुत्साही और निराश। प्रिय भाई बहन, शैतान हमनी के सब जिंदगी भर निराश करे के हथियार के प्रयोग करेला। सावधान, ऐसन समय में हमनी के डरा यानी कि भयभीत ना होके के चाहिए। प्रभु जौन की महान और भय जोग परमेश्वर हमें उनके के याद करे के बा, सब काम सफल हो जाई। एगो विश्वासी के चाहे कि वो प्रभु यीशु जी के स्मरण करे, याद करे और उनका से प्रार्थना करे। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त सुनत समझत चली। तो यही अध्याय के 15 से 20 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। और ऐसन भइल कि जब हमार दुश्मन सब सुनले कि यहूदी सब के मालूम हो गइल बा और परमेश्वर ओकरा योजना के निसफल कर देले बाणे, तब हम सब शहर पनाह के पास अपना अपना काम पर लौट गइलन। और ओ दिन से ऐसन भइल कि हमार आधा सेवक तो काम में लागल रहले और आधा बर्छी ढाल और धनुष तीर झिलम धारण कैले रहन। यहूदा के सब घराना के पीछे सेना अध्यक्ष रहल करत रहे। शहर पनाह के निर्माण करे वाला और बोझ ढोए वाला दोनों ही एक हाथ से तो काम करत रहन और दूसरा हाथ से हथियार पकड़ ले रहन। राजमिस्त्री सब में से प्रत्येक अपना बगल में तलवार लटकौले निर्माण कार्य करत रहले, जबकि तुरही के फूके वाला हमरा किने खड़ा रहत रहले। और हम ऐसन और अधिकार सबके तथा अन्य सब लोगन से कहले, काम तो बड़ा फैलल बा और हमनी के शहर पनाह पर एक दूसरा से दूर रहतानी जा। इसे जावा कहीं से तुरही के आवाज सुनाई दे, उहे हमरा पास जमा हो जाई हैं। हमार परमेश्वर यहोवा हमनी के ओर से लड़ी हैं। प्रिय मित्र, यहूदी लोग पुनः काम पर लागोले और दुश्मन सबके ई कोशिश भी परमेश्वर असफल कर दिले। नहम्याह परिस्थिति के अनुसार अपन रणनीति के और बदल दिले और उ सब प्रजा के ई कह के प्रोत्साहित कैले कि हमार परमेश्वर हमरा ओर से लड़ी हैं। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में
यही अध्याय के 21 से 23 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। ए तरी आधा लोग बर्छी ले रहन और हम भोर से लेके तरई उगला तक यानी कि निकलला तक काम में लागल रहनी। और वही समय हम लोगन से इहो कहनी, हर एगो आदमी अपना दास के साथ यरूशलेम के भीतर रात बितावे, जौना से कि लोग राति के हमरा खातिर पहरा दे और दिन के काम में लागल रहे। ए तरी ना तो हम, ना हमार भाई, ना हमार सेवक, ना उ रक्षक जौन की हमरा पीछे चलत रहले, अपन कपड़ा उतरले, यहाँ तक कि पानी के खातिर जात समय भी प्रत्येक अपना हथियार खातिर ले रहले। प्रिय मित्र, यहाँ हमनी के सामने या हमनी के खातिर आत्मिक संदेश बा। शहर पनाह के पूरा यानी कि पुनर्निर्माण कोयला के समय वो दिन रात आपन कपड़ा पहरले रहत रहन। आपन कपड़ा कबहू ओ दौरान में ना उतरले जब तक काम चलत रहे, यानी कि पूरा मेहनत। सब बात के एक ही बात। वही तरी आज एगो विश्वासी जन के परमेश्वर यहोवा के हथियार यानी कि अस्त्र शस्त्र से खुद के ऐसा लेस रहे के चाहिए। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 13 से 18 पद के अनुसार वो सब हथियार के धारणा क लेवे के चाहिए, यानी कि पहन लेवे के चाहिए, जौन की यह आत्मिक संग्राम तथा कलिसिया के स्थापना के खातिर जरूरी बा। पुनरावृत्ति पहला पद में दुश्मन द्वारा ठट्ठा और निराशजनक बात बा। 4 पद में नेहमिया के प्रार्थना व्यवस्था अनुसार। 8 से 9 पद में दुश्मन द्वारा कार्य में बाधा पर नेहमिया द्वारा प्रार्थना। 14 पद प्रोत्साहन के वचन। 15 पद सफलता। 17 पद में नया रणनीति। 20 पद हमार परमेश्वर हमरा ओर से लड़ी हैं। प्रिय मित्र, सबके एक ही निचोड़ यहाँ बा, परमेश्वर हमरा ओर से लड़ी है। सृष्टिकर्ता ही अगर हमनी ओर से लड़ी है तो हमनी के हारे के सवाल पैदा नहीं के होकत। ऐसे रउआ प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और इस सब समस्या के प्रभु यीशु मसीह के चरण में रख दी। तब देखी राउर जीत रउरा सामने हाजिर बा। प्रिय मित्र, एकरे साथ अब हमार संदेश एजे खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के विदा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।